Hello everyone, how are you all? Are you studying well? Today we are going to study our lesson number 3, Little Red Hen, from our Word Words book, English Reader Class 1. So let's start reading this chapter. Once upon a time, there was a little red hen. एक समय की बात है, एक लिटिल रेड hen थी. She lived on a farm. वो एक फार्म पे रहती थी. With a lazy dog, a sleepy cat and a noisy duck. With the lazy dog यानी वो एक बहुत ही आलसी डॉग के साथ रहती थी. लेजी डॉग यानी आलसी डॉग. अ स्लीपी कैट, एक कैट जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती थी, वो बहुत ही स्लीपी थी. एंड अ नॉइजी डक, और एक डक जो बहुत ही शोर मचाता था. One day, the little red hen found some grains of wheat. एक दिन little red hen ने कुछ grains of wheat पाए, उनको फाउंड किया. Who will plant the grains? She asked. उसने पूछा कि इन ग्रेन्स को कौन प्लांट करेगा. Not I, said the lazy dog, who was sitting under the table. जो लेजी डॉग है उसने कहा Not I, मैं नहीं करूँगा. जो कहाँ बैठा था? Under the table. Who was sitting under the table. Not I, said the sleepy cat, who was on the tree. Sleepy cat ने कहा मैं भी नहीं करूँगी. जो कहाँ पे बैठी हुई थी, कहाँ पर थी? On the tree. Who was on the tree? Not I, said the noisy duck, who was resting near the pool. Noisy duck ने भी कहा मैं भी नहीं करूँगा, जो रेस्ट कर रहा था पूल के पास. Who was resting near the pool. Then I will, said the little red hen. Little red hen ने कहा तो मैं करूँगी. She buried the wheat in the ground. उसने wheat को ground में बरी कर दिया. ग्राउंड के अंदर wheat के सीड्स को बहुत ही अच्छी तरह से उसने बरी कर दिया, डाल दिया. After some time, the wheat plant grew up yellow and ripe. कुछ समय बाद जो wheat plant था वो बड़ा हो गया और येलो कलर में चेंज हो गया, और वो पूरी तरह से उग गया और अब वो खाने के लिए तैयार था. राइप का मीनिंग वो बहुत ही बड़ा हो चुका था और खाने के लिए बिल्कुल तैयार था. The wheat is ripe now. लिटिल रेड hen ने कहा अब wheat पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है. Who will cut and thresh it? इसको कौन कट करेगा और कौन थ्रेश करेगा? इधर आप थ्रेश
वर्ड देख सकते हैं। तो थ्रेश का मीनिंग होता है ग्रेन्स को प्लांट से अलग करना। हम उन्हें मार मार कर प्लांट से ग्रेन्स को हटा देते हैं। तो लिटिल रेड हैन ने पूछा, Who will cut and thresh it? Not I, said the lazy dog. लेजी डॉग ने कहा, मैं तो नहीं करूँगा। Not I, said the sleepy cat. स्लीपी कैट ने कहा, मैं भी नहीं करूँगी। Not I, said the noisy duck. जो डक बहुत ही नॉइजी था और बहुत नॉइज करता था, उसने भी कहा, मैं भी नहीं करूँगा। Then I will, said the little red hen. लिटिल रेड हैन ने कहा, तो फिर मैं करूँगी। She cut it with her bill and threshed it with her wings. उसने उसे अपनी बिल की मदद से कट किया और अपनी विंग्स की मदद से उन्हें थ्रेश किया। बिल एक तरह का टूल होता है जिससे हम कटिंग करते हैं। Who will take this wheat to the mill? She asked. लिटिल रेड हैन ने पूछा कि वीट को मिल तक कौन लेकर जाएगा। Not I, said the lazy dog, who was sitting behind the cat. लेजी डॉग ने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं लेके जाऊँगा। जो डॉग किसके पीछे बैठा था? कैट के पीछे। बिहाइंड का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के, किसी थिंग के पीछे। Who was sitting behind the cat? Not I, said the sleepy cat, who was jumping over the bench. स्लीपी कैट ने कहा, मैं भी नहीं लेके जाऊंगी। स्लीपी कैट क्या कर रही थी? जंप कर रही थी बेंच के ऊपर। Not I, said the noisy duck, who was swimming in the pool. नॉइजी डक ने भी कहा कि मैं भी नहीं लेके जाऊंगा। जो क्या कर रहा था? पूल में स्विमिंग इन द पूल। Then I will, said the little red hen. फिर मैं लेके जाऊंगी, लिटिल रेड हैन ने कहा। She took the wheat to the mill for grinding it. उसने वीट को लिया और वो उसको मिल तक लेके गई। किस चीज़ के लिए? ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड यानी उसको पीसने के लिए वो वीट को मिल तक लेकर गई। Then she carried the flour back to the farm. फिर उसके बाद वो लिटिल रेड हैन फ्लोर को अपने फार्म वापस लेकर चली गई। Who will make bread with this flour? She asked. उसने पूछा कि कौन इस फ्लोर से ब्रेड बनाएगा। किसने पूछा? लिटिल रेड हैन ने। Not I, said the noisy duck, who was swimming in the pool. नॉइजी डक ने भी कहा कि मैं भी नहीं लेके जाऊंगा। जो क्या कर रहा था? पूल में स्विमिंग इन द पूल। Then I will, said the little red hen. फिर मैं लेके जाऊंगी, लिटिल रेड हैन ने कहा।
She took the wheat to the mill for grinding it. उसने wheat को लिया और वो उसको मिल तक लेके गई। किस चीज़ के लिए? ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड यानी उसको पीसने के लिए वो wheat को मिल तक लेकर गई। Then she carried the flour back to the farm. फिर उसके बाद वो लिटिल रेड हैन फ्लोर को अपने फार्म वापस लेकर चली गई। Who will make bread with this flour? She asked. उसने पूछा कि कौन इस फ्लोर से ब्रेड बनाएगा। किसने पूछा? लिटिल रेड हैन ने। Not I, said the lazy dog. लेजी डॉग ने कहा, मैं तो नहीं करूँगा। Not I, said the sleepy cat. स्लीपी कैट ने भी कहा कि मैं भी नहीं करूँगी। Not I, said the noisy duck. नॉइजी डक ने भी कहा कि मैं भी नहीं करूँगा। Then I will, said little red hen. लिटिल रेड हैन ने क्या कहा? तो मैं करूँगी। She made and baked the bread. फिर लिटिल रेड हैन ने ब्रेड को बनाया भी और उसको बेक भी किया। Then she asked, Who will eat this bread? इस ब्रेड को कौन खाएगा? I will, barked the lazy dog. लेजी डॉग ने बार्क करते हुए, भौंकते हुए कहा कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। I will, purred the sleepy cat. स्लीपी कैट ने कहा कि मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। I will, quacked the noisy duck. नॉइजी डक ने क्वैक करते हुए कहा कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। No, said the little red hen. I will eat it all by myself. लिटिल रेड हैन ने कहा, नहीं, मैं उसको खुद अपने आप सब कुछ खा जाऊंगी। And she ate the bread herself. और उसने खुद ही वो पूरी ब्रेड खा ली और उसने किसी को भी नहीं दी। If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to our channel Little Kids Study. Press the notification bell to get the latest updates of the videos. Please like, comment and share the video. Children, we will discuss the comprehension and the exercises of this chapter in another video. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye kids. We'll meet you in the next video.